थोड़ी देर वेट करना, और अगर लेफ्ट होती है क्लास तो ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति। और लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, दशमलव किया था। दशमलव में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? दशमलव में आपको भिन्न को दशमलव के रूप में बदलने के लिए सिखाया गया था। मतलब अगर मैं कहूं कि a बाई बी के रूप का कोई भिन्न है, इसको डेसिमल के फॉर्म में दशमलव के रूप में बदलिए तो आप बदल लोगे। या मैं कहूं कि आपके पास एक दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलिए तो वो भी कर लोगे। मैं दोनों ही एक एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5.3, ऐसे ही लिखा गया 5.3, आप बोलोगे सर क्या करेंगे, यहां पर मैं 5.3 को तो ऐसे ही लिख दूंगा, 5.3 लिख देंगे। बोलोगे सर दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर इस दशमलव को हटाकर नीचे में 10 लिख देंगे, एक जीरो नीचे आएगा, है ना, तो एक जीरो नीचे आएगा। आप बोलोगे 5.3 कहने का मतलब हुआ 53/10। तो ये हुआ हमारा दशमलव से भिन्न के रूप में बदलना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर भिन्न रहेगा तो भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन से समझते हैं। पहले पोल में खुद ट्राई करो, उसके बाद उस क्वेश्चन से मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो रिकॉल क्वेश्चन है, पोल में ट्राई करिए पहले, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलोगे। क्वेश्चन है 135/400, 135/400 को आप दशमलव के रूप में कन्वर्ट करिए। देखो क्या होगा आंसर आपका। आंसर आपको पता है, पोल में देना है। देखो बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था। आपको कराया गया था 135 को, 135/4 को भिन्न के रूप में बदलने के लिए बताया गया था। तो अब 135/4 की जगह पर 135/400 है, तो आप 400 से भाग लगाओ, है ना। करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है बस। करोगे क्या, पहले स्टेप में आप बोलोगे सर 400 से मैं भाग लगाऊंगा 135 में। अब 135 तो छोटा नंबर है। अब देखो आप क्या करोगे, सॉल्व करो और अपना कॉपी शो करो, दिखाओ जल्दी से, जिसका भी हो जाएगा। हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करिए। ठीक है, बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, मुझे पता है इस क्वेश्चन में समय लगेगा। और जिसका भी हो जाएगा हैंड रेस करके कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, सुरेश आपने हैंड रेस किया है, आप दिखाओ सुरेश की आईडी से जो भी बच्चे हो। अच्छा, पोल में आंसर आने लगे, ठीक है, आप पोल में भी आंसर कर सकते हो, या पहले कॉपी दिखाकर भी पोल में आंसर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक दो बच्चों का आंसर आया है और दोनों ही आंसर सही हैं। तो जिन दो बच्चों ने आंसर दिया है ना, दोनों ही के आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग करें। देखो इससे ये पता चल रहा है कुछ बच्चों ने क्या किया है, अभी तक सॉल्व करके पोल में आंसर भी दे दिया है। तो इतना समय काफी है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर और रुक रहा हूँ। चार बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी लोग करें, और सभी के आंसर सही हैं अभी तक। तो जिसने आंसर दिया अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो कॉपी। ठीक है, 7 बच्चों ने टोटल आंसर दिया है, सभी के आंसर अभी तक सही हैं, वेरी गुड। सर हाँ बताइए असलम। सर मैं अभी घर से बाहर हूँ यार, इसलिए मैं नोटबुक नहीं दिखा सकता सर, इसीलिए मैंने कोई, वैसे। अच्छा आप सॉल्व तो कर रहे हो ना। यस सर। ठीक है, आप सॉल्व करो, आंसर करो, कोई बात नहीं। ठीक, ठीक है, तो अभी मैं 15 सेकेंड और रुक रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए, काफी कम आंसर आए हैं। ये अच्छी बात है कि जितने आंसर आए हैं सही आए हैं।
लेकिन आंसर सभी के आने चाहिए। तो सतपाल सिंह के नाम से जो बच्चे आप दिखा रहे हो, वेरी गुड, आपका पूरा सॉल्यूशन सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब जाके आप पोल में आंसर कर सकते हो। तो आप पूरा सॉल्यूशन दिखा सकते हो। आप में कुछ भी स्टेप्स गलती होगी ना तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर आपकी कुछ गलती है। 10 सेकेंड और। तो सुमित्रा के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड, पूरा सॉल्यूशन आपका सही है। जिनका नहीं हुआ है वो करे जल्दी से। 5 सेकेंड और, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब टाइम अप। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पर मैं दो चीजें बोलूंगा। एक तो काफी अच्छी बात है, वेरी गुड, कि जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं। ठीक है, लेकिन आंसर सभी के नहीं आए हैं। तो अगला क्वेश्चन में ये नहीं होना चाहिए कि कुछ ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग कर रहे हो ना, सभी को सीखना है। तो जितना अधिक आंसर आएगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपकी सारी डेटा देखी जाती है कि आपने कितना आंसर किया कितना नहीं किया। तो सारे क्वेश्चन का आंसर किया करो, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, चाहे वो कठिन हो जैसा भी आपको लगे। ठीक है, 135/400 को आप अगर दशमलव के रूप में लिखना चाहते हो, ये क्या है, भिन्न के रूप में लिखा गया है, इसको दशमलव के रूप में अगर बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 400 से भाग लगाऊंगा 135 में। बोलोगे सर 400 का टेबल अगर पढ़े तो 135 तो 400 से छोटा नंबर है। तो आप क्या करोगे, भागफल में एक पॉइंट लगा दोगे, एक डेसिमल लगाओगे, उसके बाद एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था कि भागफल में एक शून्य लगा दोगे जीरो पॉइंट लगाने के बाद। अब बोलेंगे 4 की टेबल पढ़िए, 400 की टेबल पढ़िए, देखिए कितने बार में 1350 आएगा, 1350 से छोटा नंबर आएगा। देखो मैं 4 का टेबल पढ़ रहा हूँ, इसको समझिएगा मैं कैसे गेस कैसे कर रहा हूँ कि कितने बार में लगाएंगे। आप बोलोगे सर 4 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। देखो यहाँ पर मुझे 13 दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर 4 तिया 12 आ रहा है ना, तो 12 3 बार में लगाएंगे। आप बोलोगे सर 4 तिया 12, 4 चौके कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 के 3 से गुना कीजिए। तो मुझे बताइए 400 के 3 से गुना करके कितना आएगा, 1200, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर 1200 लिखेंगे, 400 के 3 से गुना किया। अब 1350 में से 1200 को घटाया तो आपको कितना मिला, 0, 5, 3 में से 2 घटाया 1, और 1 में से 1 घटाया कुछ भी नहीं, 150 मिला। ठीक है, अब आपको पता है जब तक दशमलव लगा हुआ है एक जीरो हम लोग लगा सकते हैं। तो एक जीरो लगाने के लिए आप फ्री हो, एक जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब बताइए कितने बार में लगाओगे, 4 का टेबल पढ़िए और देखिए कितने बार में लगेगा। एनीवन, आप बोलोगे सर 4 तिया 12 और 4 चौके कर देंगे तो 16 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 15 दिख रहा है, तो छोटा नंबर चाहिए होता है। तो फिर से 3 बार में लगाओगे, 400 को 3 से गुना करोगे फिर से आ जाएगा 1200। 1500 में से 1200 घटाओगे कितना मिलेगा, तो जीरो जीरो तो मिला, यहाँ पर 3 मिल गया, तो 300 मिल गया है ना घटाने पर। अब क्या करेंगे, एक जीरो फिर से लगा सकते हो, तो एक जीरो फिर से आप लगा दो। अब बढ़ लो कितने बार में टेबल लगाएंगे, आप 4 का टेबल पढ़ो, देखो 4 सत्ते 28, उसके बाद 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, यहाँ पर मुझे 30 दिख रहा है। तो बोलेंगे 7 बार में लगाएंगे सर, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 400 गुना 7। तो 400 की अगर आप 7 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 2800, है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे सर 2800। अब 3000 में से 2800 घटाओगे तो आपको 200 मिलेगा, है ना, यहाँ पर 200 लिख दिया आपने। अब फिर से बोलोगे सर एक जीरो लगा देंगे अपने मन से, जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाए। अब बोलोगे सर 5 बार में अगर मैं लगा दूं, 400 के 5 से गुना कर दें, तो 400 के अगर 5 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 5 चौके 20, और 2 जीरो लगा दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2000। ठीक है, तो 2000 में से 2000 घटाकर खत्म हो गया, हमारा शून्य मिला शेषफल। तो अब हम कह सकते हैं हमारा फाइनल जो आंसर आया वो हमारा भागफल कितना है, 0.3375। और आपको पता है कि अगर पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो आप एक लगाओगे 0.3375, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये समझ में आया, ये समझ में आ गया सभी को, क्लियर है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जब पूछूंगा तो सभी लोग पोल में आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।
तो ये हो गया हमारा 135/400 को किस तरीके से दशमलव रूप में बदलोगे। काफी आसान था, लास्ट क्लास में हमने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो आज हमें नया क्या पढ़ना है, दशमलव पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन डेसिमल। अच्छा एनी वन कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है क्या कि संक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन के मतलब क्या होते हैं? एनी वन? कई बार हम लोगों ने किया है, भिन्नों पर संक्रिया, है ना, पूर्णांकों पर संक्रिया, पूर्ण संख्या पर संक्रिया। संक्रिया क्या था? कोई नहीं, कोई भी बताइए, काफी बार हमने किया है। संक्रिया ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बोलिए। हाँ बताइए, नहीं पता? देखो कई बार मैं संक्रिया यूज कर चुका हूँ। क्रिया का मतलब एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया हो। देखो यहाँ पर ग्रामर नहीं है, ठीक है। मैथ्स में संक्रिया क्या होता है, ऑपरेशन क्या होते हैं? हाँ देखो, एकता ने लिखा है उनका जोड़ घटाओ गुना भाग। एकता आप माइक ऑन करके भी आंसर दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इतने देर टाइपिंग करते रहो, ठीक है। माइक ऑन करो, सीधे बता दो। आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, देखो ये सारे भूला मत करो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आगे जाकर आप भूल जाते हो, तो ये मत किया करो, ठीक है। रिवीजन करते रहो सारी चीजें। तो संक्रिया का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सारे चीज जो दिखते हैं ना मैथ्स में, जो मैथमेटिक टूल्स हैं, तो इसे हम लोग संक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, दशमलव संख्या को, डेसिमल नंबर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, पहले जोड़ना सीखते हैं। देखो जोड़ने और घटाने का नियम बिल्कुल एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें, बिल्कुल नॉर्मल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बिल्कुल उसी के जैसा होगा। बस अंतर क्या होता है, आपको याद क्या रखना है, तो रूल याद रखिएगा। देखो मैं रूल क्या लिख रहा हूँ, रूल क्या है, आप बोलोगे दो दशमलव संख्याओं को, योग मतलब जोड़ना, घटाओ मतलब घटाना, जोड़ने या घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे कि दशमलव साथ में हो। मतलब आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए दशमलव के नीचे, दशमलव के, इसको लिखिए अपने साथ, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। क्या लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, समझ में आया? डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बस, इसके अलावा कोई रूल नहीं। इसके बाद क्या करोगे, जैसे आप जोड़ते घटाते हो, हासिल है तो हासिल लोगे, हासिल नहीं है हासिल नहीं लोगे, सिंपल जो हम लोग करते थे वही वाला करेंगे, ठीक है। समझिए, मान लेते हैं उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई भी एक पर्सन ए है, इसके पास मैं कह रहा हूँ 12 रुपए हैं और 50 पैसे हैं, ठीक है, 50 पैसे हैं, ठीक है। एक दूसरा पर्सन है और बी, इसके पास है 5 रुपए और 25 पैसे। कितने हैं, 5 रुपए 25 पैसे। मुझे बताइए अगर मैं दोनों ही के अमाउंट को मिला दूं, टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल अमाउंट कितना हो गया? कोई भी चैट में लिख सकता है, माइक ऑन करके बताना है, जैसे बताना है बता सकते हो। एनीवन? आप बोलोगे सर यहाँ पर रुपए को रुपए से जोड़ेंगे, ठीक है, रुपए को रुपए से जोड़ेंगे। आप बोलोगे 12 को 5 रुपए से जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 रुपए, ठीक है, 17 रुपए। पैसे कितने हो गए, यहाँ पर 50 पैसे हैं, यहाँ पर 25 पैसे हैं, तो बोलोगे सर 75 पैसे, है ना, 75 पैसे, ठीक है, 17 रुपए 75 पैसे। अब देखो इसको दशमलव के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर 12 रुपए 50 पैसे को कैसे लिखते हैं, 12.5 लिखते हैं, है ना, 12.5 मैंने बताया था, 50 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 रुपए 25 पैसे को कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर 5 रुपए 25 पैसे को तो ऐसे लिखते हैं 5.25, है ना। तो इनको जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, आप 5 के बाद एक जीरो लगा सकते हो, मुझे पता है कि दशमलव में लास्ट में जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि दशमलव देखो दोनों ही एक जगह होने चाहिए, देखो यहाँ पर पॉइंट है, उसी के नीचे पॉइंट है, तभी रुपया से रुपया जुटेगा और पैसा से पैसा जुटेगा, है ना। रुपया से रुपया और पैसा से पैसा जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे हम दशमलव को लिखेंगे, ठीक है। बाकी एडिशन जिस तरीके से आप करते हो कर दो। आप बोलोगे 5 में जीरो को जोड़ा 5 आया, 5 में 2 को जोड़ा 7 आया, यहाँ पर 5 में 2 को जोड़ा
7 आया और एक हमारे पास ऐसे आ गया, तो 1775। इतना क्लियर हुआ। 17 रुपये 75 पैसे। तो बोलेंगे 17 रुपये 1775 कहने का मतलब हो गया 17 रुपये हो गए और 75 पैसे हो गए। ये समझ में आ गया ना? तो याद क्या रखा आपने, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है, ऐसा मत लिखना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गलती बस ये हो जाएगा आपसे कई बार, ये मत करना कि आप लिख दो 12.5 और यहां पर आप लिख दो 5.25। ऐसा लिख सकते हैं क्या जोड़ने के लिए? ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 दशमलव मुझे यहां पर दिख रहा है, 1 दशमलव यहां पर दिख रहा है, तो रूल होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो क्वेश्चन यहाँ पर 7.45 को 1.67 के साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप ऐसे लिखोगे, पहले 7.45 1.67। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो दशमलव के नीचे दशमलव आ रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, एक लाइन बना दोगे ऐसे, जोड़कर बताइए। जोड़ने का नियम, इसके आगे का जो भी नियम है, बाकी का नियम बिल्कुल सेम है। जैसे आप हासिल लेते हो वो हासिल लो, बाकी एडिशन आप खुद से करो, ठीक है। आप बोलोगे 7 और 5 को जोड़ेंगे सर कितना आएगा, 7 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 का 2 लिखोगे, हासिल 1 में यहां पर लिख दूंगा, ठीक है, हासिल 1 में यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को जोड़िए, 1 + 4 + 6, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6 4 10 1 11। तो 11 का मैं बस 1 लिख रहा हूँ, बाकी जो 1 बचा वो एक देखो इस पे चला गया है ना, दशमलव को भी भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ, बस बाकी जो एडिशन है वो कर दो। अब इन सभी को जोड़िए, 1 + 7 + 1, तो आप बोलोगे सर 1 + 7 + 1, इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 9 आ जाएगा। और ये पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 9.1। इतना क्लियर हो गया? बताइए। तो डेसिमल एडिशन कर लोगे सभी लोग, ठीक है। देखो जिनसे नहीं हो रहा है ना वो बताएंगे, ताकि मैं फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन है आपके सामने 27.84, इसको जोड़ना है आपको 52.95। सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 80.79, ठीक है। ठीक है, सभी के सेम आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। देखो आप क्या करते हो, आप बोलोगे सर अगर हमें जोड़ना है तो लिखोगे कैसे, 27.84, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 52.95। अब हमें साफ दिख रहा है कि दशमलव के नीचे दशमलव है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 4 को जोड़ा कितना मिला, 4 और 5 को जोड़ने पर 9 मिल रहा है, ठीक है। 5 और 4 को जोड़ा 9 मिल रहा है, ठीक है। 8 और 9 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, एनीवन, कोई माइक ऑन कर सकता है क्या, माइक ऑन करके बताइए। 17 सर। 17, 17 का मैं क्या लिखूं, 7 सर। 7 लिख देंगे। एक हासिल जो जाएगा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट सर। अच्छा पॉइंट में बाद में लगा दूंगा, इसको बताओ। सर 0। 7 1 8, 8 9 10, तो 10 का 0 लिखेंगे, ठीक है। अब एक हासिल में यहाँ लग दे रहा हूँ, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 2 1 3 8 सर। 8 3 8, वेरी गुड, 8 आ गया, 8 ठीक सर। है। अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव था, यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो उसी के नीचे पॉइंट लगा दो, है ना, तो आ जाएगा हमारे पास 80.79। ये हमारा फाइनल आंसर। कितना क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, अब ये देखिए, मान लो आपको
डेली के डेली कुछ रुपए मिलते हैं, ठीक है, आप सभी को कुछ रुपए मिलते हैं घर से। मैं कह रहा हूं पहले दिन आपको, मंडे को, सप्ताह में 3 दिन आपको पैसे मिलते हैं। जिस तरीके से आपके क्लास चलते हैं ना सप्ताह में 3 दिन, वैसे ही। तो जितना क्लास चलता है, मंडे को आपको मिला 86.35 रुपीज, ठीक है, 86.35, 86 रुपया 35 पैसा। दूसरे दिन आपको मिलता है, वेडनेसडे को आपको मिलता है 32 रुपये 17 पैसे, ठीक है। फ्राइडे को आपको मिलते हैं 54 रुपये 48 पैसे, 54 रुपये 48 पैसे। मुझे बताइए टोटल कितना हो गया, टोटल आपको कितने पैसे मिल गए, कितने रुपए मिल गए, सॉरी, बताइए। अगर मैं पूछूं कि टोटल कितना रुपया हो गया तो क्या करोगे, ऐड करोगे, बोलोगे सर टोटल करना है तो ऐड करेंगे। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट कितना हो गया। सभी लोग करिएगा। देखो बैठा कोई नहीं रहेगा, ट्राई करो, ट्राई करोगे आपसे सही होने लगेगा, ठीक है, ट्राई करिए, जोड़िए आप इसको। तो विक्रम का आंसर आ गया है, सतपाल के नाम से जो बच्चे हो, संतोष आपका आंसर आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी बच्चे थे, अच्छा कोई भी कॉपी नहीं करेगा, आपका जो आंसर आ रहा है वही लिखिए, ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा है वो लिखो चैट में। अगर गलत भी होगा तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको नहीं समझ में आई है, मैं फिर से आपका नाम लेके समझा दूंगा, ठीक। सभी का सही है, ठीक है, चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और सभी का सही है, इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है। आप क्या करोगे सर, इसको जोड़ेंगे। आप बोलोगे 5, देखो मैं लिख रहा हूँ 5 7 और 8, 5 7 और 8 को आप जोड़ोगे, कितना मिल रहा है, 7 5 8 को जोड़ोगे, 7 5 12, 12 8 20, तो 20 का मैं 0 लिख रहा हूँ, कैरी 2 में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 2 लिख दिया। अब इन सभी को जोड़ो, 3 और 2 कितना हुआ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 + 3 + 1 + 4, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 2 3 5, 5 1 6, 6 4 10, तो 10 का मैं फिर से 0 लिख दे रहा हूँ, है ना। और एक जो हमारा हासिल है वो मैं फिर से ऊपर में लिख दे रहा हूँ, एक हासिल रहा, 10 का एक हासिल हो गया, ठीक है। अब इन सभी को जोड़िए, तो 1 + 6 + 2 + 4, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 6 1 7, 7 2 9, 9 4 13, तो 13 का मैं क्या लिखूं, 13 का मैं 3 लिखूंगा, और एक हासिल रहेगा, एक हासिल फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, 8 1 9, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 + 8 + 3 + 5, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 8 1 9, 9 10 11 12, 12 5 17, तो ये हमारा मिला 17। तो आगे कोई भी नंबर नहीं है तो मैं पूरा 17 लिख दिया, ठीक है। अब डेसिमल कहाँ पर लगाओगे, एनीवन बताइए। आप बोलोगे सर पॉइंट, उसी के नीचे पॉइंट, उसी के नीचे पॉइंट, तो आंसर में यहीं पर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे इसका मतलब टोटल जो अमाउंट हो गए 173 रुपए हो गए, ठीक है। तो सिर्फ 173 भी लिख सकते हो, या 173.00 भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही। इतना क्लियर हुआ। सिर्फ 173 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि टोटल अमाउंट तो 173 ही हुआ ना, ठीक है, पैसे में तो कुछ भी नहीं आया। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूं पोल में, सभी लोग रेडी हैं पोल में आंसर करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही आसान सा, ट्राई करिए इसको। पोल मैं थोड़ी देर में लॉन्च कर दूंगा, ट्राई करिए। 15.78 और 23.59, इनको जोड़ना है। 23, आप लिखते कैसे हो, आप बोलोगे सर 23.78, ठीक है। उसी के नीचे मैं लिखूंगा 23 पॉइंट, सॉरी उल्टा, चलो उल्टा भी हो गया, चलो मैं सीधा ही 15.78 और 23.59, इसको जोड़ कर बताओ।
कॉपी दिखा सकते हो, अगर आपका हो गया है तो अपना सॉल्यूशन दिखाओ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो अनीस के नाम से जो बच्चों आप दिखा रहे हो, अच्छा जहां पर आप सॉल्व करते हो ना वहां पर ऑप्शन भी लिख दिया करो कि आपका फाइनल आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो सुमित्रा आपका भी दिख गया आंसर सही है। संतोष आपका आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, आप कॉपी के पास कैमरा ले जाओ। तो अनीस के नाम से जो बच्चों, ठीक है, हाँ सही है आपका, अनीस आपका सही है। सुरेश का आंसर सही है। सतपाल के नाम से जो बच्चों आपका आंसर आंसर सही है। अंजलि के नाम से जो बच्चे हो आपका दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरा को आप आंसर के पास ले जाओ। हाँ सही है, अंजलि आपका भी सही है। असलम आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड असलम। बाहर हो फिर भी आप सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है, वेरी गुड। राजू नायक के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है। तो अभी सभी के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। तो अभी तक जितना आंसर आया एक भी आंसर नहीं गलत हुआ है, वेरी गुड। सभी का चेक हो गया, वही बचा हुआ है क्या? अगर बचा हुआ है तो आंसर बताइए। रमेश के नाम से जो बच्चे हो आप कैमरा ऑन किए हो लेकिन कॉपी नहीं दिख रही है आपकी। चलिए 15 सेकंड और, काफी बच्चों के आंसर आ गए, लास्ट 15 सेकंड। अभी भी कॉपी दिखा सकते हो, अभी भी आंसर कर सकते हो, 15 सेकंड और है, काफी समय है अभी। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं। अभी भी मुझे दिख रहा है 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 7 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया है। अब 6 बच्चे और, 5 सेकंड और, 5। अच्छा रमेश के नाम से जो बच्चों आप दिखा रहे हो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ रमेश आपका आंसर सही है, आप कर सकते हो। आपके भी आईडी नेम ले रहा हूँ कई बार, ठीक है, जो भी आईडी नेम है आपका। 5 4 3 2 1। पोल में भी आंसर किया करो, आप सभी का आंसर सही था, वेरी। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले मैं आप सभी को बोलूंगा वेरी गुड ऑल ऑफ यू। एक भी आंसर गलत नहीं हुआ, ठीक है, सभी के आंसर सही थे, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि सारे का आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं एक बार, मैं जिनका नहीं हो पाया था कुछ रीजन से, एक दो बच्चे हो जिनका आंसर नहीं हुआ था, ठीक है। चलो अभी चैट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी के आंसर सही है, ठीक है। चलिए आप बोलोगे सर 9 और 8 को जोड़ा, 9 8 को जोड़कर कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, 17 का 7 लिख देंगे, हासिल एक आएगा, हासिल एक में ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। 7 और 1 को जोड़ा 8 आया, 8 में 5 जोड़ा कितना मिला, 8 5 13 मिला, 13 का 3 लिखा, फिर जो हासिल एक आया वो मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो उसी के नीचे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 5 और 1 6, 6 3 9, ठीक है, ये 9 आ गया, ठीक है। अब कोई हासिल मिला क्या, कुछ भी हासिल नहीं है। अब बोलोगे सर 1 और 2 को जोड़कर 3 मिल रहा है, तो 39.37 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी का, इतना क्लियर है? जिनका नहीं हुआ था ये बताइए। मैक्सिमम सभी के तो आंसर आ गए थे सही सही, ठीक है। चलिए तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी आंसर करना है लेकिन सही आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, थोड़े देर में आपको पोल दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में पोल ऑन किया जाएगा। देखो बोला गया है कोई एक मजदूर है ना, उसने पहले दिन में 85 रुपीज 25 पैसे, 85 रुपया 25 पैसे, दूसरे दिन 72 रुपया 50 पैसे, तीसरे दिन 46 रुपये 25 पैसे, ठीक है, उसने कमाए। तो उसकी टोटल कमाई कितनी हो गई, कुल कमाई कितनी हो गई? आपको पता है कि टोटल कमाई के लिए आप जोड़ दोगे, है ना, तीनों को आप जोड़ दो, देखो क्या आंसर आ रहा है। आप लिखो, सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। थोड़ी देर में पोल लॉन्च करूंगा, अभी पोल ऑन है। देखो लिखोगे क्या आप, कैसे आप बोलोगे सर 85 5.25, ठीक है, 85.25। देखो यहाँ पर आप गौर करना एक चीज,
मैं जब रुपया पैसे के रूप में पढ़ता हूँ ना तो बोलता हूँ 85 रुपया 25 पैसा, ऐसा पढ़ सकते हो 85 रुपया 25 पैसा। लेकिन जब डेसिमल नंबर के फॉर्म में पढ़ोगे तब आप 85.25 ही पढ़ोगे, 85.25 मत पढ़ना, ठीक है। 85 रुपया 25 पैसा पढ़ना सही होगा, लेकिन 85.25 ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है सेकंड दिन का कमाई उसका है 72.50 और तीसरे दिन कितना 46.25, ठीक। इसको जोड़ के बताइए। ठीक है, तो अभी मुझे काफी लोग के आंसर दिख रहे हैं। अब जिसका नाम लूंगा ना वो लोग कैमरा बंद कर देंगे। सुमित्रा आपका आंसर दिख गया, वेरी गुड, आपका सही है। सतपाल के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है। राजू नायक के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है। असलम आपका आंसर सही है, कैमरा बंद कर दो। अनीश आपका आंसर सही। अनीश आप थोड़ा ऊपर करोगे अपना सॉल्यूशन को, आंसर हाँ सही है आपका। अनीश आपका भी सही है, कैमरा बंद कर दो। सुरेश हाँ आपका भी आंसर सही है। सुरेश आप पोल में आंसर कर दो। ममता कुमारी के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। अंजलि वेरी गुड। अंजलि आप बोर्ड पे सोल्व कर रहे हो क्या? हाँ का सही है आपका। अंजलि आपका आंसर सही है, अंजलि वर्मन के नाम से। अच्छा, क्लास में एक ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड पे सोल्व कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है। अंकित आप दिखाओ। अंकित का आंसर अभी मुझे नहीं दिख रहा है। कॉपी दिखाइए अपना बैक कैमरा ऑन करके। तो रमेश के नाम से जो बच्चे हो, हाँ वेरी गुड रमेश, आपका आंसर सही है, आंसर कर दो। अंकित आपका कैमरा तो ऑन है लेकिन कॉपी नहीं दिख रही है मुझे, कॉपी दिखाना है, ठीक है, जहां पर आपने सॉल्व किया है। वेरी गुड, हाँ सही है, ठीक है। अंकित आपका सही है, आप आंसर कर सकते हो। सभी का हो गया, और किसी का बचता है क्या? अभी माइक नहीं ऑन करना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। चलिए पोल में आंसर कीजिए। चलिए अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ क्योंकि सभी के आंसर ऑलमोस्ट हो गए। चलिए अभिषेक दिखा रहे हैं मुझे अपना आंसर, दिख नहीं रहा है अभिषेक, आपका कॉपी नहीं दिख रहा। कॉपी के पास अपना कैमरा ले जाओ, ठीक है। तो अभी 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, जिनका नहीं हुआ अभी आंसर कर दो। 5, अब सभी लोग कैमरा बंद रखेंगे। 5 4 3 2 1, चलिए। और अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा, अभी कैमरा बंद है। अगेन वेल डन आप सभी को, वेरी गुड। आपने लगातार 2 क्वेश्चन के सभी आंसर सही, सभी के सही आए, ठीक है। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया A to Z 100% सभी के आंसर सही आए, ठीक है, वेरी गुड आप सभी। तो सही आया मतलब सभी को समझ में आ रहा है। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। आप बोलोगे सर 5 और 5 को जोड़ा, यहाँ पर दशमलव के नीचे सबसे पहले तो लिखेंगे कैसे, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये 5 जीरो, 5 को जोड़ा तो 5 5 10 आ गया, तो 10 का जीरो लिखेंगे, हासिल हमारा 1 आया। अब ये हासिल को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी से, अगर कोई डाउट होगा ना तो सीधे माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 1 3 5 3 8 2 10, तो 10 का जीरो, 1 हासिल फिर से आया, मैं हासिल 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब पॉइंट पॉइंट दिख रहा है तो मैं पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब इन सभी को जोड़ोगे तो 5 1 6, 6 में 2 को जोड़ा, 6 2 8, 8 में 6 को जोड़ा, 8 6 14, 14 का मैं 4 लिख रहा हूँ, 1 फिर से हासिल लगा दिया। अब 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 204। तो आप बोलोगे सर 204 रुपए या 204.00, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर है सभी का, हाँ या ना? एनी डाउट है अगर तो एन लिख सकते हो, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन। अभी करते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो मैंने क्या बोला, जोड़ और घटाव का नियम बिल्कुल एक ही जैसा है, जोड़ और घटाव बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से आप नंबर को घटाते हो हासिल लेते हो बिल्कुल सेम होता है। बस याद क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, दशमलव के नीचे दशमलव। आप बोलोगे
4.28 में सर 0.2 घटाना है। मुझे बताइए, आप ऐसा लिख सकते हो क्या 4.28? मुझे बस इतना बताना। मैं ऐसा लिखूं 0.2, ऐसा लिखना सही होगा? यस या नो? माइक ऑन करके बता सकते हो कि सर आपने गलती लिखा है ना? हाँ, तो मैंने गलत लिखा है। तो आप क्या करते हो सर, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे? आप इस प्रकार से लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है? अब देखो, आप बोलोगे सर 2 के बाद तो कुछ नहीं है इस वाले नंबर में, यहां पर देखिएगा 2 के बाद कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर किसी भी डेसिमल नंबर में अंतिम में आप जीरो लगा सकते हो। तो आप बोलोगे यहां पर मैं एक जीरो लगा दिया, ठीक है? अपने मन से लगा सकते हो जीरो, है ना? आप क्या करोगे, 8 में से जीरो घटाओगे तो 8 मिलेगा, 2 में से 2 घटाओगे जीरो मिलेगा। पॉइंट है यहाँ पर भी पॉइंट है तो मैं यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, ठीक है? 4 में से जीरो घटाओगे 4 आया, है ना? तो आप बोलोगे सर हमारा फाइनल कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर 80.4, तो 4.08 हमारा, ये हमारा आंसर। ये क्लियर हुआ? 4.08 आया, कितना बताइए? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो ये करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने 45.24, इसमें घटाना है आपको 5.85, ठीक है? मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप खुद से लिख कर देखो कैसे लिखोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे, खुद से करिए। और अभी चैट में आंसर करना है, कोई भी, मैं कॉपी किसी की नहीं देख रहा इस क्वेश्चन में, ठीक है? अभी मैं कॉपी नहीं देख रहा, चैट में आंसर दे दो आप। चैट ओपन है, चैट में आंसर लिखिए जो भी आंसर आ रहा है। आप बोलोगे सर 45.24 है, इसमें घटाना क्या है 5.85। तो ऐसे लिखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए, है ना? दशमलव के नीचे दशमलव, तो आप लिखोगे 5.85। आप इसको घटा के बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, तो सुरेश का आंसर आ गया है, अब काफी लोग के आंसर आ रहे हैं, ठीक है? सतपाल के नाम से जो बच्चों, आप चेक करो एक बार अपना आंसर, शायद आपने टाइपिंग में थोड़ी सी एरर हो गई है, शायद आपने हाँ आपने टाइपिंग में गलती किया था, आप सही लिख दिया, ठीक? ठीक है, और सभी लोग लिखिए 39.39, ठीक। चलिए इसको मैं कर रहा हूँ, एनीवन, कोई भी माइक ऑन करेगा और मुझे बताएगा मैं क्या क्या करूँ। चलिए माइक ऑन करिए कोई भी, जल्दी से। लो सर। चलिए ठीक है, मुझे बताइए आप क्या किया आपने। सर पहले मैंने हाँ बोलो। सर बोलोगे पहले तो सर। मैंने सर 45 पॉइंट। हाँ, आप बोलोगे, देखो ऐसे समझो, आप लोग सर घटाना तो इधर से शुरू करते हैं, बाएं दाएं तरफ से, है ना? तो आप लोग सर 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे, तो हासिल लेने वाला सारा चीज आपको सिखाया गया है पहले, तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी सारी चीजें सेम सेम रहेंगी। आप बोलोगे सर 4 के जगह पर काट के कितना लिखेंगे, 14 लिख दोगे, ठीक है? और ये 2 के जगह पर काट के 1 लिख दोगे। 14 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा। अब 1 में से 8 घटेगा क्या? तो आप बोलोगे सर 1 में से 8 नहीं घटेगा। तो 1 में से अगर 8 नहीं घटेगा, तो मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, अगर 1 में से 8 नहीं घटेगा तो आगे से हासिल ले लो, तो ये हासिल लेगा आगे से, तो ये 11 बन जाएगा। और ये 5 को काट कर आप लिख दोगे 4 यहाँ पर, ठीक है? अब 11 में से 8 घटाओगे, तो 11 में से 8 घटाने पे आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पर मिल रहा है हमारा 3। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब देखोगे 4 में से 5 नहीं घटेगा, है ना? 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो फिर से ये हासिल आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी, आप लोग ये 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। 14 में से 5 घटाओगे तो 9 बचेगा, और ये 3 का 3 में उतार दूंगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 39.39 हमारा आंसर। ये क्लियर है सभी का? बताइए, कर लोगे ऐसे? ठीक है, चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं इस टाइप से दूं कि आपके पास टोटल 25 रुपीज है, ठीक है? टोटल कितने? 25 रुपीज। एक सेकेंड,
टोटल आपके पास 25 रुपीज लेकर आप मार्केट जाते हो, ठीक है। आपने बोला सर 25 रुपीज है हमारे पास, आपने क्या किया, कुछ कुछ सामान खरीदा मार्केट से, 7.5 रुपीज का कुछ सामान खरीदा। फिर आपने क्या किया, 3.15 रुपीज का कुछ सामान खरीदा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है, आप लोग गूगल पे कर सकते हो, है ना, पॉइंट में आप रुपए पैसे सभी लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आप बोलोगे 3.85, ठीक है, इसको मैं लाल करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे 3.85, तो इतना आपने सामान खरीदा, ये आपके टोटल खर्चे हो गए। मुझे बताइए आपके पास कितने रुपए बच गए, कितने रुपए बच गए? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो क्या करोगे? टोटल आपके पास 25 रुपए थे, आपने एक सामान खरीदा 7 रुपया 50 पैसा का, दूसरा सामान खरीदा 3 रुपया 15 पैसा का, तीसरा खरीदा 3 रुपया 85 पैसा का। मुझे बताओ कि आपके पास कितने पैसे, कितने रुपए और बच गए? पहले आप निकालो टोटल कितना खर्च हो गया, इसको आप ऐड कर दो। मुझे बताइए खर्च कितने हो गए टोटल, और इसका भी आंसर कहाँ देना है, चैट में देना है। तो अभी आंसर आ रहा है, साहिल एकता का आंसर आ गया है। अच्छा, इसमें गलत आंसर आ रहे हैं कुछ बच्चों के, तो ट्राई कीजिएगा सही करने का। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो बस कैलकुलेशन सही करो, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझिएगा, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन फिर पूछा भी जाएगा आपसे। आप बोलोगे सर अगर हम 3 तरह का सामान कुछ खरीदा गया, है ना, तो आप बोलोगे सर टोटल खर्चा कितना हो गया, इसको आप जोड़ दोगे, है ना, ये कुल खर्च ये हो जाएगा, कुल खर्च कितना होगा, तभी को आप ऐड कर दोगे, तो आप ऐड कर दो जल्दी जल्दी। आप बोलोगे सर 5 और 5 को जोड़ा तो 10 मिला, तो 10 का जीरो लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा। तो 5 एक 6, 6 एक 7, 7 और 8 को जोड़ा तो 15 मिला, तो 15 का 5 लिखा, फिर हासिल एक आया यहाँ पे। आप बोलोगे 7 एक 8, 8 9 10 11 12 13 14, तो 14.50 खर्चा हो गया, है ना, 14 रुपया 50 पैसे खर्च हो गए। इतना समझ में आया? यहां तक बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया कि कुल खर्च मेरा इतना हो गया, ये खर्च दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं पूछूं कि कितना बच गया, तो आप बोलोगे सर टोटल 25 रुपए थे हमारे पास, इसमें से कितना घटाना है, 14 रुपया 50 पैसा घटाना है। आप अगर मार्केट जाते हो 25 रुपये आप देते हो, पर 14 रुपये 50 पैसा का सामान खरीदते हो, दुकानदार कितना लौटाएगा आपको? आप देखो, आप ऐसे लिखोगे 25.00, देखो आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 14.50, देखो डेसिमल के आप जीरो लगा सकते हो, डेसिमल के आगे आप जीरो लगा सकते हो, तो आप बोलोगे 14 25.00 लिख दिया, ठीक है। अब इसको घटाइए, आप बोलोगे सर जीरो में से जीरो घटा, जीरो आया, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है, 10 में से 5 घटा 5 में, ये हमारे पास कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 में से 4 घटाया, जीरो आया, 2 में से 1 घटाया, 1 आया, तो आप बोलोगे 10 रुपये 50 पैसे हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया, 10 रुपये 50 पैसे इतने सेविंग हो गए आप, ठीक है, इतने पैसे बच गए। अब समझ में आ गया ना, जिनके गलत भी थे, अब क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं, 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सब्ट्रैक्ट करना है 82.4 को, ठीक है, 82.4 में से घटाना है आपको 7.81, ठीक है। पहले आप सॉल्व करो अपने कॉपी में, कॉपी पर सॉल्यूशन दिखाओ, थोड़े देर में मैं पोल दिखाऊंगा, पोल लॉन्च करूंगा। आप बोलते हो सर इसका रूल एक ही रूल होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए जब भी आप लिखते हो। आप बोलोगे सर 82.4 तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन 7.81 को कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे 7 यहाँ पर 0.81,
और यहाँ पर 4 के बाद 0 लगा दो, ठीक है। तो इसको घटाइए। चलिए अब मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर कीजिए पोल में। ठीक है, तो अभी तक अच्छा इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन में गलत आंसर आ रहे हैं, तो ध्यान से करना है। कॉपी शो करिए अपना सॉल्यूशन करने के बाद, और ऑप्शन भी लिख देना बगल में। ठीक है, साहिल आपका आंसर सही है, ठीक है। सतपाल का भी आंसर सही है। हाँ सतपाल आपका आंसर सही है। सतपाल के नाम से जो बच्चे हो, कैमरा बंद कर दो आप। हाँ सुमित्रा के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर सही है। आप आंसर कर दो पोल में, बाकी बच्चे दिखाइए। अब मैं सुरेश की कॉपी देख रहा हूँ। सुरेश के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। सर आंसर कहाँ भेजना है? पोल सेक्शन में आंसर देना है। आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या? नो सर। तो पोल के बारे में आपको पता है ना, पोल में कैसे आंसर करते हैं? नहीं पता? देखो आप नीचे में 3 डॉट दिख रहा होगा आपको, मोबाइल स्क्रीन के नीचे देखिए 3 डॉट होगा। 3 डॉट पे क्लिक करो, वहां पर एक्टिविटी दिखेगा, एक्टिविटी पे क्लिक करो। 1 पोल एक्टिव आएगा, वहां पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। फिर आप आंसर कर दो जो भी सही लग रहा है, उसके बाद वोट पर क्लिक करना है आपको। तो अनीस आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। अभी मुझे दिख रहा है रमेश वर्मा के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर दिख नहीं रहा है मुझे। आपका कॉपी दिख रही है, लेकिन आप कहाँ पर सॉल्व किए हो आप? मुझे पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का दिखाई। अच्छा अंजलि वर्मन के नाम से जो बच्चे हो, आपने क्या लिखा है? थोड़ी सी तो मुझे गलती दिख रही है आपके सॉल्यूशन में। आपने 76 लिखा है, आप ध्यान देना, थोड़ा सा गलती है उसमें। रमेश वर्मा के नाम से जो बच्चे हो, आपका पुराना वाला आंसर दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। अभिषेक का आंसर दिख गया, सही है। सुनील का आंसर सही दिख रहा है। असलम का आंसर सही दिख रहा है। अंकित का आंसर भी मुझे सही दिख रहा है, वेरी गुड अंकित। चलिए अभी 15 सेकंड में पोल को एंड करूंगा। 15 सेकंड, अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा। हो सकता है कुछ बच्चों का नाम मैं नहीं ले पाया, ठीक है। अभी आंसर करिए। अभी भी काफी बच्चे हो जो आंसर नहीं किए हो, ऐसा नहीं करना है, बैठे नहीं रहना है कभी भी। देखो आप बैठे रहोगे सीख नहीं पाओगे। आप सही करो गलत करो, कम से कम आप ट्राई करो, ठीक है। कोशिश तो करो आंसर करने की, ठीक है। कोशिश करोगे तभी सीख पाओगे ना। 5 सेकंड और। 5, जिनका नहीं हुआ है अभी आंसर कीजिए। 4, 3, 2, 1, टाइम अप, ठीक है। अब मैं पोल को एंड करके डिस्कस करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन में मुझे 2 लोग के आंसर गलत दिख रहे हैं, तो इस बार मैं वेरी गुड नहीं लिख रहा, लेकिन अच्छी बात है कि सिर्फ 2 आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही थे। चलिए आप बोलोगे 82.40 में से 7.81 घटाना है सर। यहाँ पर एक जीरो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद जीरो आप लगा सकते हो अंतिम में। दशमलव के बाद नीचे नीचे दशमलव आना चाहिए, ये लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर जीरो में से 1 नहीं घटाया जा सकता, हासिल ले लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से घटा दो 9 आ जाएगा। ये कितना बना? हासिल देने के बाद ये 3 बन गया होगा, ठीक है। अब 3 में से 8 नहीं घटेगा, ये फिर से हासिल लेगा तो ये बन जाएगा हमारा 13, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास 1। 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा। अब देखोगे 81 है, यहाँ पर 7 है, 1 में से 7 नहीं घटेगा, ये 11 बन जाएगा हासिल लेके, और यहाँ पर 7 बचेगा। तो 11 में से 7 घटाने पे आपको 4 दिखेगा, और ये 7 हमारा 7 उतर जाएगा, तो बोलेंगे 74.59। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी था। अच्छा मुझे बताइए, बाकी सभी के आंसर सही दिख रहे थे, एक बच्चे का आंसर मुझे याद है, अंजलि बर्मन के नाम से जो बच्चे थे,
आपने लिखा था 76.59, इसलिए मैंने बोला था कि आपका आंसर गलत है। बताइए अंजलि, आपको समझ में आया ना? बाकी बच्चे सभी को समझ में आ गया? बताइए। तो आपने ये चीज गलती रखी थी, यहाँ पर 6 नहीं हो, 74.5। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए। अब देखिए यहाँ पर काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। बोला गया है रमेश ने 7.75 रुपए के आलू खरीदे, ठीक है, 4 रुपया 50 पैसे के गोभी खरीदा। इससे मतलब नहीं है कि क्या खरीदा, आप बस अमाउंट को देखो। 7.75 रुपए खर्च हुआ उसका, फिर 4 रुपया 50 पैसा खर्च हुआ, फिर 0 रुपया 25 पैसा खर्च हुआ। 25 पैसा मतलब खर्च हुआ। इससे आप उसने धनिया खरीदी, सब्जी खरीदने गया था, वो कुल 15 रुपए लेके गया था मार्केट। तो उसके पास कितने रुपए बच गए बताइए। चलिए सॉल्व करिए, आंसर दिखाइए। थोड़ी देर में मैं पोल लॉन्च कर दूंगा। पहले सॉल्व करके कॉपी दिखाओ। देखो 7.75 रुपया उसका खर्च हुआ है, 4 रुपया 50 पैसा उसका खर्च हुआ है, 0 रुपया 25 पैसा उसका खर्च हुआ है। पहले क्या करोगे, टोटल खर्चा निकालोगे, टोटल खर्च कितने हो गए, एक्सपेंस कितने हो गए। उसके बाद देखो कितना रुपए वो लेके गया था मार्केट, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी किया था ना। तो एक आंसर आया है, शाहिल दिखा रही है। वेरी गुड एकता, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अभी आप कैमरा बंद कर दो। अभी मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, ठीक है, पोल में जाकर आंसर कर दो। सर टोटल कितने रुपए थे उसके पास? देखो सर क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन नहीं लिखे हुए दिखाई दे रही। स्क्रीन दिख रही है संतोष, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो जल्दी से, ठीक है। टोटल उसके पास 15 रुपए थे। देखो क्वेश्चन में लिखे गए हैं, यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे तो उसके पास कितने बच गए। शतपाल का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपने टोटल खर्च निकाला है, बच गए कितने। ठीक है, वेरी गुड, पूरा सॉल्यूशन सही है आपका। कृष्ण के नाम से जो बच्चे, अब दिखा है स्क्रीन आपको, आपने ज्वाइन किया अभी। सर अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं सर। तो कुछ नेटवर्क का इशू है, आप तो ऐसी जगह पर बैठो जहां नेटवर्क आ रही हो, क्योंकि बाकी सभी को दिख रही है। बाकी बच्चे आंसर दिखाएंगे। और अभी तक जितना आंसर आया है सभी का आंसर सही आया है, वेरी गुड अगेन। तो अभी मुझे सुमित्रा के नाम से जो बच्चे आप दिखा रहे हो, आपका कॉपी मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, आप थोड़ा कैमरा पास ले जाओगे। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर सुमित्रा। अब मैं असलम की कॉपी देख रहा हूँ। असलम आपका आंसर, आपने टोटल खर्च दिखा दिया, आपने सेविंग दिखा दी, वेरी गुड, सही है आपका असलम। अंकित का भी आंसर सही है, अंकित कुमार के नाम से जो बच्चे हो। सुरेश प्रजापत के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर सही दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अभिषेक आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जिनका हो गया वो कैमरा बंद कर ले, जिसके भी मैं नाम ले लिया ना वो कैमरा बंद रखेंगे। अभी और लोग दिखाइए। अंजलि आपने नहीं दिखाया, अंजलि के नाम से जो बच्चे हो, राधे श्याम के नाम से जो बच्चे हो, शायद आपने दिखाया, मुझे ही नहीं याद है। ठीक है, आप अगर नहीं दिखाया तो आप दिखा दो, दिखा दिया तो अच्छी बात है। चलिए अभी 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड। जिनका नहीं हुआ जाकर आंसर करिए। 10 सेकंड। 5 सेकंड लास्ट। काफी बच्चे ऐसे हो जो आंसर नहीं किए हो इस बार। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा अंजलि अभी आंसर दिखा रही है,
हाँ अभी सही है आपका अंजलि, ठीक है, इस बार सही है। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी अच्छा मोहित आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद करो। चलिए इसको समझ लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर यहाँ पर कुल खर्च कितने हो गए, आप बोलोगे आलू 7.75 रुपीज, तो इनको आप ऐड करोगे, जो भी खर्च हो गए 4.50 रुपए का गोभी लिया तो 4.50 लिख दिया, धनिया लिया 0.25, तो यहाँ पर आ गया हमारा 0.25। तो इसको आप जोड़ दोगे, आप बोलोगे सर टोटल खर्च कितने हैं, है ना, ये खर्च निकालो। आप बोलोगे 5 और 5 को जोड़ा 10 आया, है ना। यहाँ पर एक हाथ से लिखा 7 1 8, 8 9 10 5 15, यहाँ पर 15 आएगा, 5 लिखा, एक हासिल आया, फिर एक हासिल यहाँ लिखा 7 1 8 4 12, तो आप बोलोगे सर 12 रुपये 50 पैसे खर्च हो गए, ठीक है। टोटल खर्च कितना हो गया 12 रुपये 50 पैसा, उसने लेकर कितना गया था 15 रुपये, तो आप लिखोगे 15 को लिख दोगे 15.00 और यहाँ पर लिख दोगे 12 रुपये 50 पैसे, है ना। आप इसको घटा दो, तो आप इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 में से 5 घटाओगे तो 5 मिलेगा, मतलब 10 में से 5 घटाया गया है ना। यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, 4 में से 2 घटाओगे आपको 2 मिलेगा, और ये कुछ नहीं, 1 में से 1 घटा 0 आया। आप बोलोगे सर पॉइंट के नीचे पॉइंट था और यहाँ आंसर में भी मैंने पॉइंट लगा दिया, तो बोलोगे 2.50, तो उसका सेविंग हो गए, इतना पैसा बच गया उसके पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था। इतना सर क्लियर है? हाँ बताइए। मुझे मेरे भाई के पास फोन मिला है सर, लेफ्ट कर दो क्लास। हाँ अभी खत्म हो चुकी है, अभी होमवर्क बस दूंगा, बस एक ही मिनट रुकना है आपको, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, होमवर्क में आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है सर, गुड नाइट ठीक। सर। ओके सर। बाय बाय। अभी कोई को माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया ना, कंफर्म करें। चलिए अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो एन लिख देना, और होमवर्क मैं दिखाई दे रहा हूँ, आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है।